नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। बिहार में इन दिनों एक नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा है, भरत तिवारी। भगत सिंह के साथ इस नाम को जोड़कर लोग देख रहे हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव की यह बात है, जहां 17 जून 2026 की शाम को 28 साल का भरत भूषण तिवारी, जिसे लोग वहां पर भरत तिवारी कहते थे, और भरत तिवारी को भगत सिंह के साथ जोड़कर बोला जाता है। कहा जाता है कि एक भगत सिंह था जिसे स्वतंत्रता सेनानी भी हम कहते हैं, और एक भरत तिवारी था जो बिहार में तमाम लोगों की बातों को उठाने की कोशिश करते थे। वहां पर जो बाढ़ से पीड़ित लोग थे उनके पुनर्वास को लेकर के बात करते थे। तमाम भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे उनको उठाने का काम ये भरत तिवारी करते थे। अब वहां पर जब भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ तो उसको लेकर के आज पूरी पड़ताल आपको बताएंगे कि आखिरकार जब वो एनकाउंटर हुआ तो क्या वो वजह थी, और उसके बाद अब किन किन लोगों पर ये एक्शन हुआ है, क्योंकि ये मामला जो है बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। और ये सिर्फ अब बिहार तक नहीं, ये मामला दिल्ली तक पहुंच चला है, क्योंकि भरत तिवारी के घर वालों का ये कहना है, परिजनों का ये कहना है कि अब वो दिल्ली पहुंचेंगे और वो गुहार लगाएंगे कि इस मामले में जो है इंसाफ होना चाहिए। देखिए, मामले को अगर ज्यादा बारीकी से देखें तो जब भरत तिवारी वहां पर मौजूद थे, जब पुलिस वाले उन्हें लेने के लिए पहुंचते तो उस वक्त गांव में बहुत ज्यादा तनाव था। सड़क पूरी तरह से जाम हो रखी थी। पुलिस की जो टीम वहां पर पहुंचती, उसके बाद भरत तिवारी अपने आप को सोशल वर्कर बताते हैं, गरीबों की मदद करने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक उनके पास एक अवैध हथियार था। वो पहले से कुछ पोस्ट, जैसे कि लाइव में आकर के सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना, ये सारे काम करते थे, और अवैध हथियार भरत तिवारी के पास था, जिसकी वजह से पुलिस को जो है इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा। लेकिन अब जब पुलिस वालों से बात होती है तो पुलिस वालों का यह कहना है कि टीम भरत तिवारी को अरेस्ट करने गई थी। भरत के पास अवैध हथियार था। भरत ने 10 से 12 राउंड फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में भरत तिवारी मारा गया। अब परिवार और गांव वालों से अगर सुने तो वो कहते हैं कि भरत तो सरेंडर करना चाह रहा था, फेसबुक लाइव में आकर के उसने हथियार फेंक दिया है, फिर भी पुलिस ने उसे गोली मार दी। जो लोकल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर है वो पूरी तरह से फर्जी है, या फिर एक प्लान्ड मर्डर की तरह इसे पेश किया जा रहा है। अब ऐसे में ये जो पूरा मामला भरत तिवारी का है, वो आपने सभी ने देखा है कि कैसे सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ी। ट्विटर खोलते हैं, अगर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हैं तो उस पर भरत तिवारी की तमाम वो वीडियोस, तमाम वो लाइव फुटेजेस जिसमें वो बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि मैं आ रहा हूं, एनकाउंटर कर रहा हूं। हाँ, कई वीडियोस ऐसी हैं जिसमें अवैध हथियार जो है भरत तिवारी के हाथ में दिखा है, लेकिन उसके बाद जब भरत का एनकाउंटर हुआ वो अपने आप में एक मिस्ट्री बन गई है कि आखिरकार क्या हकीकत में इस मंशा के साथ भरत को गोली मारी गई कि भरत की जान चली जाए, या वो एक महज गलती थी। कमर से नीचे गोली मारने की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि हम कोशिश कर रहे थे कि भरत को काबू में ले लें, लेकिन भरत को गोली लगती है और भरत की जान चली जाती है। अब ये वीडियो वायरल हुआ और बिहार में जो सियासी पारा है वो गर्मा गया। यहां तक कि बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी कहा कि जो कार्रवाई है ये बिल्कुल गलत है। डीजीपी की तरफ से बताया गया, सम्राट चौधरी जो कि वहां मुख्यमंत्री, उनको कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कई पुलिस वाले जो है उनको सस्पेंड भी किया गया। एसपी जो है वो मौके से फरार है, एसपी मिल नहीं पा रहे हैं किसी को। एसटीएफ का वो जवान अक्षय जिसने पहली गोली चलाई थी, उसका फिलहाल कोई अता पता नहीं। अब ऐसे में जो ये सस्पेंशन हुआ है ये भी कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में जो ये गोली चलाई गई है भरत तिवारी पर वो गलत थी। अब राजनीति हुई इसमें, तमाम चाहे वो विपक्ष के लोग हों चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, वो लगातार मुलाकात करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भरत तिवारी के परिवार से मिले, सांत्वना दें। लेकिन अब ऐसे में 17 जून को जब ये एनकाउंटर हुआ, भरत की मौत हुई, अस्पताल में भरत को ले जाया जाता है, उसके बाद पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। भरत, उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी पर इलीगल वेपन, पुलिस पर फायरिंग और सरकारी कामकाज में बाधा। ये भरत तिवारी के परिवार पर 3 एफआईआर हुई, जिसमें अवैध हथियार से लेकर के तमाम बातों को उसमें जोड़ा गया और ऊपर से भरत तिवारी के परिवार पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की गई। अब ऐसे में एनकाउंटर हुआ, गांव वालों पर भी तमाम सवाल उठाए गए। गांव वालों से पूछा गया तो प्रधान समेत 14 से 15 लोग जो हैं वो वहां पर तैयार हो गए, लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया। इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुई है। अब सरकार ने 4-5 पुलिस कर्मियों को इस पूरे मामले को लेकर के सस्पेंड किया है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है। अब ये जो सस्पेंशन हुए हैं उसमें एसएचओ तक को भी सस्पेंड किया गया है। अब न्यायिक जांच के जो है आदेश दिए गए। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की एक टीम बनाई गई है।
परिवार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की। उसके बाद जो है ये एक समिति है जिसका गठन किया गया, जिसको बोला गया है कि पूरी निष्पक्ष होकर के पारदर्शिता के साथ जो है इसकी जांच की जाए, किसी भी तरीके की जो कोताही है वो यहां पर ना बरती जाए। क्योंकि भरत की जो मां है आशा देवी, उन्होंने शाहपुर थाने में मर्डर का केस लिखवाया, यानी कि एनकाउंटर नहीं हुआ है, भरत तिवारी का मर्डर किया गया, एक सुनियोजित मर्डर। एफआईआर दर्ज हो गई है और इस पूरे मामले पर जगदीशपुर के एसडीपीओ जो कि अनुमंडल पुलिस अधिकारी हैं, राजेश कुमार शर्मा, कुछ रिपोर्ट्स में इनका भी नाम है, शाहपुर थाना अध्यक्ष एसएचओ राजेश मलाकार, ये पूर्व एसएचओ हैं। एनकाउंटर टीम के जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर भी अब लगातार जो है ये गाज गिर रही है और ये कहा जा रहा है कि अब तमाम धाराओं में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हत्या को लेकर के एफआईआर दर्ज की जा रही है, यानी कि जो अब बीएनएस की धाराएं हैं तमाम वो धाराएं इन पर लगेगी। ये एफआईआर परिवार की शिकायत पर हुई है। अब पुलिस वाले खुद इस पूरे मामले में आरोपी बन चुके हैं। परिवारों का जो गुस्सा है वो भरत तिवारी को लेकर के, जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ उसको लेकर के फूट पड़ा है। अब ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ जांच से नहीं चलेगा, परिवारों का साफ कहना है, उन्होंने कहा है कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। भाई चंदन तिवारी भाई का स्पष्ट कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार सामूहिक आत्मदाह कर लेगा। अब ऐसे में जो भरत तिवारी हैं, भरत तिवारी के पिता ने भी कई सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के पास 2 मोबाइल थे, उसका एक भी जो मोबाइल है वो मिल नहीं रहा है। एक मोबाइल और बाइक वापस दे दिया गया, लेकिन जो दूसरा मोबाइल है वो अभी तक पुलिस वालों ने वापस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो बात है वो सारी चीजें जो है वो छुपाई गई हैं और इसी को लेकर के अब बिल्कुल तरीके से जो जांच है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। एक कमेटी का गठन किया है, हत्या का की जो एफआईआर है वो भी दर्ज कर लिया गया है। और क्योंकि 1 हफ्ता अभी तक बीत चुका है, लेकिन परिवार को अभी तक पूरा यकीन नहीं है कि उनके बेटे का एनकाउंटर हुआ था। अब इसी मामले को लेकर के जब ये हत्या के आरोप लगे हैं, इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई, तो अब आने वाले समय ये देखना होगा कि किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया जाता है। क्योंकि भरत तिवारी के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि अब वो पटना से उठ करके वो दिल्ली तक आना चाहते हैं। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर जो कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं, उनसे मुलाकात की है। तमाम जो पार्टी है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से भरत तिवारी का जो मामला है उस पूरे मामले की जो परत है वो धीरे धीरे किस तरीके से खुलती है और क्या क्या बड़े नए इसमें खुलासे होते हैं। तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।